ये जो आपके सामने फिंचेस की कॉलोनी शो हो रही है, इसकी चौड़ाई जो है 4.5 फुट है, इसकी गहराई भी 4.5 फुट है और इसकी हाइट जो है वो 6.5 फुट है। तो आज आपको फिंच के बारे में इंशाल्लाह कॉलोनी की तमाम डिटेल फराहम करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं सैयद अदनान अली बुखारी और आप देख रहे हैं यूनिक बर्ड इन्फो। सबसे पहले तो हमारे जो चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज आपके सामने काफ़ी भाइयों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने तो फिंच कई जगह लगाई हुई थी और माशाल्लाह 2 जोड़ों से मैंने तकरीबन 15-16 पेड़ बना लिए हैं। तो काफ़ी भाइयों की रिक्वेस्ट पे वो केज किस साइज़ का होना चाहिए कॉलोनी का, हम क्या करें, बॉक्स कहाँ लगाएं, कुछ कैसे लगाएं, स्टिके कहाँ लगाएं, नेस्टिंग मटीरियल कैसे डालें। तो आज आपके लिए एक तफसीली वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, जो आपको बहुत काम आएगी। इसके अंदर मैं 0 से लेके 100 तक तमाम पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, तो हमारे साथ रहिएगा। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं आज बाजार से कुछ भी खरीद के लेके आऊँ फिंच के लिए। ये देखिए, ये देखें, ये कुज्जे का साइज है। ये कुज्जा आपने फिंच के लिए लगाना है। एक इससे थोड़ा छोटे साइज का था मगर मैं वो नहीं लेके आया। हालांकि मुझे नासिर भाई हैं कुरान बर्ड मार्केट में, उन्होंने मुझे कहा भी है कि कुरान भाई ये छोटा लेके जाएँ फिंच के लिए। लेकिन छोटा लेने से नुकसान ये है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं ना, वो जंप करके बाहर आ जाते हैं, तो फिर उनका सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस टाइप का कुज्जा आप लगाएं जो ब्रीड के लिए बेहतर है। अब कुज्जा लगाना कैसे है, ये आपके सामने मैं आपको एक कुज्जा बना के दिखा देता हूँ। कि तार लेनी है आपने, इसको कहते हैं बेंडिंग वायर। ये बाज़ार से इसी किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपसे मिल जाएगी। इसको अच्छी तरह घुमा के इसकी प्लास के साथ आपने अच्छी तरह 3-4 दफ़ा इसको बल दे देना है, ताकि जब परिंदे इसके ऊपर बैठें तो कुज्जा वगैरह नीचे ना गिरे। इसकी हुक बना लेनी है, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये इस तरह से ये हुक बन जाए ताकि आप किल में इसको आसानी से हैंग कर सकें। तो सारे आपने कुछ इसी तरतीब से बनाने हैं। तो अभी मेरे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है, वरना मैं इसको कर देता, स्पीड तेज़ कर देता वीडियो की। तो मजबूरी है आपकी, आपको ये थोड़े से कुज्जे बनाने तो आपको देखने पड़ेंगे।
ये देखें ये सारे माशाल्लाह कुजे तैयार कर लिए हैं। ये देखें जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये सारे कुजे अभी इसके अंदर हैं 14 पेड़। दो अच्छा आपने क्या करना है कि इसको कुजे को लगाने के पहले इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी नेस्टिंग कर देनी है। इसके अंदर नेस्टिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, परिंदों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी नेस्टिंग कर दें। नेस्टिंग करने के बाद फिर आपने थोड़ी सी नेस्टिंग इसके अंदर भी डाल देंगे इनको मोटिवेट करने के लिए। उससे ये होगा कि परिंदे जल्दी ब्रीड पे आ जाएंगे। जब क्योंकि नेस्टिंग इनका फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीडिंग के लिए कि मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए नेस्टिंग शुरू कर देता है। नेस्टिंग करने के बाद तो फिर वो अपना पेड़ लगा के इसके अंदर बैठना शुरू कर देंगे। तो चलें अब आपको दिखाता हूँ कि ये कुजे कैसे हैंग करने हैं, कितने फासले पे हैंग करने हैं और कैसे अप डाउन कैसे लगाने हैं। तो चलें आप हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। स्किप करेंगे तो नुकसान आपका होना है। आज सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि A to Z आपके लिए फिजिक्स की तमाम इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं अब आपके सामने कॉलोनी के अंदर आ गया हुआ हूँ। तो कॉलोनी के अंदर हमने 1.5 इंच का स्टील का किल लेना है। उसको सबसे पहले एक कोने की तरफ से शुरू करना है ताकि एक लाइन में एक सीक्वेंस में आपने पूरे कुजे लगाने हैं। क्योंकि फिंचीज़ में इतनी लड़ाई मार कुटाई नहीं होती जितनी बजरीज़ की कॉलोनी में होती है। बजरीज़ की लड़ाई तो जानलेवा हो जाती है, मगर फिंचीज़ में इतनी खासी लड़ाई नहीं होती। मगर थोड़ी बहुत तो ये भी लड़ते हैं क्योंकि ये मेल एक दूसरे को भगाते हैं, लड़ते नहीं हैं इतने। आपने 2 कुजे कॉलोनी के अंदर रख लेने हैं। जैसे कि एक कुजा मैं आपके सामने हैंग कर चुका हूँ, दूसरे के लिए मैं कील लगा दी आपके सामने। ये भी आपने इसके साथ ऐसे दूसरा कुजा भी हैंग कर देना ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने के वाई के ऊपर आप कुजे लगा रहे हैं। ये देखिए ये 2 कुजे आपके सामने हैंग हो गए हैं। अब इसी लाइन में तरतीब से आपने कुजे लगाते जाना है। ये देखिए आगे मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया है ताकि बिल्कुल ही अगर आप साथ साथ पिन लगा दें तो फिर भी खैर है, लेकिन अगर आपके पास जगह है ना तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा वाई के ऊपर कुजे लगाने। 2 एक साथ लगा दिए, फिर थोड़ा सा गैप दे दिया, फिर ये लगा दिया। ये देखिए आपके सामने ये कुजा उतार के मैंने ऊपर लगा दिया ताकि मुझे अंदाज़ा होता जाए साथ साथ कि एक लाइन में कुजे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ये देखिए उससे आगे वाला चौथे नंबर पे मैंने थोड़ा और वाई पे लगा दिया ताकि पूरा अच्छे तरीके से इसके अंदर गैप आ जाए। ये कुजा वहाँ से उतार के इसके ऊपर लगा दिया। अब एक रह जाएगा सिर्फ कोने में, वो कोने में भी एक पेच लगा के किल लगा के उसको भी वहाँ पे हैंग कर देंगे। ये बिल्कुल सामने ये एक कुजा यहाँ पे हम हैंग कर देंगे। हुक जो मैंने आपको बताई थी आपने हुक उसी तरह बनानी है। और इससे ये होता है कि आपको जब ब्रीडिंग सीज़न होता है तो आपको कुजे उतार के जब चेक करने पड़ते हैं ना, बाल लोग तार के साथ बांध देते हैं। आपने उसको बांधना नहीं है, हुक बना के लगानी है। जैसे गोल छल्ला सा बनाया हुआ है हमने, छल्ले को अच्छी तरह से प्लाट के साथ बेंड करना है ताकि परिंदे ऊपर बैठे या जब वो ब्रीडिंग सीज़न में बच्चे या अंडे करने के लिए अंदर बाहर आए जाएँ तो वो कुजा वगैरह नीचे ना गिरे। बिल्कुल उसके नीचे रख के फिर आपने किल लगा देने हैं। उन किलों के साथ आपने मैच कर लेना है बिल्कुल तरतीब। ये ना हो कि 2 कुजे इधर लगे हैं, 2 इस तरफ लगा दें, 2 उस तरफ लगा दें। ये देखो जैसे बिल्कुल लाइन के नीचे आपने कुजा लगाना है। ये देखें आपके सामने ये भी लगा दिए। 1.5 इंच का किला आपको बताया, 1.5 इंच से बड़ा ना लगाइएगा क्योंकि परिंदे फिर किल के ऊपर बैठना शुरू करते हैं। ये फिंचीज़ हैं, इनकी छोटी सी तो होती है ननी मुनी सी, तो ये जहाँ मर्जी बैठ जाती हैं, लेकिन आपने इसका पूरा ख्याल रखना है। ज़्यादा छोटा लगाएंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि कुजा उतारते वक्त लगाते वक्त आपको दुश्वारी होगी। ये इस तरफ ये भी इसके बिल्कुल नीचे आ गया। ये देखिए फिंचीज़ अंदर ही हैं, वो ऊपर नीचे फिर रही हैं। वो कह रही हैं कि मकसद हमें तंग करने आ गए हैं, लेकिन इनकी भलाई के लिए हम कह रहे हैं कि हमने इनको एक अच्छी कॉलोनी बना के दी है। और बाद बंदे पूछ रहे थे कि कॉलोनी पे ख़र्चा कितना है, और ये बड़ा मैंने मुनासिब सा ख़र्चा है। ये आपको बताऊं, ये 2 साइडों की दीवार इस्तेमाल की है मैंने, फ्रंट बनाया है और इसकी राइट साइड बनाई है, और माथा भी आप देखें दीवार है, और लेफ़्ट साइड भी इसकी दीवार है, और ऊपर भी जाली है। इसके ऊपर टोटल लागत मेरी तकरीबन 1500 रुपये की लागत आई है इस कॉलोनी के ऊपर, क्योंकि ये कॉलोनी मैंने खुद बनाई है।
इसके ऊपर लागत इतनी ज़्यादा नहीं आई। अगर यही मैं बाज़ार से बनवाता या थोड़ा बहुत किसी कारीगर से बनवाता, तो मैंने वैसे कारीगर से पूछा था ये आप हमें कॉलोनी कितने की बना के देंगे, तो उसने कहा जी मैं 2000 रुपया लूँगा, मटेरियल सारा आपका होगा। फिर थोड़ी सी मेहनत की है मैंने, बाकी ख़र्चा इसके ऊपर इतना नहीं आया। अगर जो भाई फिंचिंग के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो उनको भी गाइड करता जाऊँ कि देखें 16 पेड़, अगर आप 10 पेड़ का हिसाब लगा लेंगी, अगर आप 10 पेड़ लगाते हैं तो वो टोटल आपके 8000 रुपये के बनेंगे। 8000 के पेड़ हो गए, उसके बाद ये 1500 रुपये के टोटल ख़र्चा लगा लें, आप 2000 का ख़र्चा लगा लें, 8 और 2 10,000 रुपया। ये कुछ और नेस्टिंग मटीरियल वगैरह 400 रुपये का आया। तो बाकी 2000, ये 2400, 8000 नहीं नहीं, 8000 दो 10 और 2 12, 12,500 रुपये तकरीबन इस कॉलोनी के ऊपर टोटल ख़र्चा आया है। अगर जो भाई बजरी वगैरह लगाए हुए थे जिन्होंने, उनके लिए तो ये बेहतरीन है कि अगर इस 10,000 से 15,000 से जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मौका भी है, और उनके सामने पूरी गाइडलाइन भी है कि आप 10,000, 12,000, 15,000 में अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इनका ख़र्चा भी बहुत कम है, हैं भी फ्रेंडली, कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड करती हैं। मैं केज बाई केज का ब्रीड करवाता रहा हूँ, मगर बहुत से भाइयों के कहा था कि ये आप हमें ना कि कॉलोनी का रिज़ल्ट दिखाएं, तो इसीलिए मैंने कॉलोनी लगाई है, ताकि कॉलोनी के अंदर भी आपको वीडियो बना के दिखा दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कॉलोनी के अंदर कैसा रिज़ल्ट आता है। तो मैं आपके साथ इसका ब्रीडिंग रिज़ल्ट भी शेयर करूंगा, और जैसे जैसे ब्रीडिंग प्रोग्रेस आएगी आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो ये मैंने सारे कील वगैरह लगा दिए हैं। अब एक साइड पे जो मैंने कुजे लगाने थे उसके लिए मैंने वो हुक बनाऊंगा। पहले तो हमने रिंग बनाए थे ना, तो इसके लिए थोड़ी मोटी वाइड आती है, वो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने बजरी के कॉलोनी लगाई हुई थी। बजरी की कॉलोनी मैंने ख़त्म कर दी है, उसकी जगह मैंने ये फिंचिस की कॉलोनी लगाई है। तो ये आपके सामने स्टील या सिल्वर की वायर है, इसको अच्छी तरह घुमा के इसकी आपने हुक बना लेनी है। हुक से ये होगा कि मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको बांध देंगे ना लकड़ी के साथ, जैसे वो 2 तारें ऐसे बाहर निकाल के उसको घुमा के इसको बांध देते हैं, तो फिर ब्रीडिंग सीज़न में काफ़ी परेशानी होगी हमें अंडे और बच्चे चेक करने के लिए। क्योंकि हमें तो आदत है, हम जब तक अपनी तसल्ली ना कर लें तो फिर आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करते। तो आपकी तसल्ली के लिए ये इतनी तवील वीडियो बना रहे हैं कि आपने जो जाली वाली दीवार वाली साइड पे तो हमने लगा दिए वो रिंग बना के, अब जो जाली वाली साइड है ना वहाँ पे हुक लगानी है। अगर आप यहाँ पे रिंग बनाएंगे तो रिंग इसके अंदर एडजस्ट कैसे करेंगे, जाली के ऊपर कील भी नहीं लग सकता, और हुक इजीली हैंग हो जाती है। वो कुंडा सा बना के आप इसके साथ लगाएं, जैसा कि वीडियो में आपके सामने शो हो रहा है। ये देखिए आपके सामने, अभी मैं आपको हुक लगा के भी दिखाता हूँ कि हुक लगनी कैसे है। ये देखिए ये कुजे तैयार हो गए। ये अभी मैं एक कुजा पकड़ के आपको, ये देखिए ये इस साइड पे जो जाली वाली साइड है ना, ये देखिए इसके ऊपर ये आपको सामने कुंडा सा बना नज़र आ रहा है, ये हमने इसके अंदर ये इजीली हैंग हो गया। ये देखिए अब हम उतारेंगे और दोबारा लगाएंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। ये दूसरा भी लग गया जी आपके सामने। ये तीसरा भी लगा देते हैं जी, ये जी तीसरा भी लग गया। ये चौथा भी अभी आपके सामने मैं हैंग करने लगा हूँ। अभी तो ये मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रॉपर इसकी सेटिंग करके तो कॉलोनी की जब दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये एक इस साइड पे लग गया, ये देखिए ये आसानी से हैंग हुआ है। मैंने वैसे वो छल्ला भी बनाया हुआ था साथ, ताकि अगर कुजा उस तरफ लगाना पड़े तो उधर भी लग जाए, अगर इस तरफ लगाना पड़े तो इधर भी लग जाए। ये देखिए ये सारी कॉलोनी सेट हो गई है। ये देखिए वो कुजों के ऊपर आके बैठना शुरू हो गए हैं। ये जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपने कुजे लगाने से पहले इनके अंदर नेस्टिंग मटेरियल लाजमी डालना है। ये देखिए मैं आपके सामने कैंची के साथ काट के जितने भी कुज्जे हैं उनके अंदर नेस्टिंग मटेरियल डाल रहा हूँ। नेस्टिंग मटेरियल आपने ये जो साइज़ आपके सामने इससे बड़ा नहीं काटना।
अगर इससे बड़ा आप नेस्टिंग मटेरियल काटेंगे तो जब ये चोंच से अंदर लेके जाते हैं ना, तो इतना बड़ा होने की वजह जब ये फ्लाइंग अंदर करते हैं इनकी गर्दनें उनके अंदर फंस जाती हैं। मेरे पास मौका नहीं था, वीडियो मोबाइल मेरे पास नहीं था, अगर मैं आपको दिखाता जैसे ये एक पेयर ने अपने उसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल लेके गया है, उसकी चंद तिनके बाहर लटके हुए थे और दूसरी फिंच जब फ्लाइंग करके गई है तो उसके गले में अटक गई और अल्लाह माफ़ करे उसको फांसी लगी हुई थी, लेकिन वो वक्त पर मुझे नज़र आ गया और अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा दी। तो आपने इसी साइज़ के काटने हैं, इससे ज़्यादा नहीं काटने। इसी साइज़ में एक तो इसके कुजे के अंदर एडजस्ट अच्छा हो जाएगा और दूसरा जब हम इसको अंदर फेंकेंगे ना उनको मोटिवेट करने के लिए, तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है कि ये छोटे छोटे तिनके वो आसानी से उठा के ले जाएंगे। ये अभी आपके सामने ये तरीका देख लें। इसको अच्छी तरह से आपने फैला लेना है। फैलाने के बाद ये ऊपर से ऐसे डाल देना है ताकि नीचे, ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा मटेरियल आपने डालना है ताकि उनको ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। 70% आपने इसके अंदर नेस्टिंग कर देनी है, 30% वो खुद फिंचिस करेंगी। एक तो उनका नेस्टिंग का शौक भी पूरा हो जाएगा, दूसरा वो ब्रीड की तरफ मोटिवेट हो जाएंगी कि अब हमने ब्रीड करनी है, हमने अपना गढ़ सेलेक्ट करना है। जब तक ये गढ़ सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर ये ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि इधर आपने नेस्टिंग मटेरियल डाल के इसके अंदर डाल दिया तो उसी वक्त वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगी। आपने इनको 10-15 दिन पहले, मैंने जब ये कॉलोनी बनाई थी तो मैंने वैसे ही बगैर कुजे लगाए 2 सिंपल सी स्टिकें लगाई थी। स्टिकें लगा के उसके अंदर मैंने इनको फिंचिस को छोड़ दिया ताकि इनको एक दूसरे के साथ रहने का आदत पड़ जाए, ताकि ये एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। ये मटेरियल सारा डालते जा रहे हैं हम आपके सामने। जब ये मटेरियल सारा डल जाएगा तो आपको ये कुजे भी साथ हैंग करके दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से कि कुजे कैसे हैंग करने हैं। फिर ये कुजे हैंग करने के बाद ये देखें, ये आपके सामने ये ऐसे नीचे सारी ग्राउंड फिल होनी चाहिए ताकि ये ना हो कि थोड़े से तिनके आप डाल दें। अगर ज़्यादा थोड़े भी तिनके डालेंगे ना तो ये एक दूसरे के कुजे में से तिनके उठाना भी शुरू कर देते हैं। अगर एक जैसे कुजे सब के अंदर होंगे, एक कुजे के अंदर तिनके होंगे, तो ये एक दूसरे के कुजे से तिनके उठाएंगे नहीं और इनकी लड़ाई कम होगी और जल्दी ये ब्रीड की तरफ भी आ जाएंगे। सारे कुजों के अंदर नेस्टिंग पूरी हो गई है। ये देखिए आप, ये सारी नेस्टिंग हमने कुजों के अंदर कंप्लीट कर ली है। अब इनको केयरफुली एक एक करके सारा कॉलोनी के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये आपके सामने ये एक एक करके कुछ ये सारे कॉलोनी के अंदर मैं रख रहा हूँ।
ये सारे अंदर शिफ्ट करने के बाद अब फिर मैं कॉलोनी के अंदर दाखिल हो गया हूँ। ये देखें आपके सामने, ये अब प्रॉपर तरीके से कुज्जे हैंग करने हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले ही इनका वो किल वगैरह लगाए हुए हैं। ये एक एक करके कुज्जे सारे हैंग हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें। अच्छा, कुज्जा लगाने के बाद ना आपने ऊपर से थोड़ा सा, जहाँ पे तार लगी हुई है ना, उसको ऐसे हाथ से प्रेस कर देना है। ये देखें, हाथ से प्रेस ऐसे करने से फ़ायदा ये होगा कि वो तार जो टाइट हो जाएगी, अगर परिंदा जितना मर्ज़ी इसके ऊपर जंप करे या बार बार बैठेगा ना, तो वो नीचे नहीं जाएगा। ये देखें, ये सारा आपने ऐसे कुज्जे हैंग कर देने हैं तरतीब के साथ। अच्छा, कुछ कुज्जे जो मैंने पहले लगाए थे ना, वो मैं दोबारा रिमूव कर दूंगा। वैसे मैंने आपको दो तीन तरीके बताए क्योंकि जिनके चारों तरफ जाली है ना, ये हुक्के जो आपको बना के दिखाई, ये उनके लिए बना के दिखाई हैं जिनकी चारों तरफ जाली है। क्योंकि लाजमी नहीं कि हर बंदे के दो तरफ दीवार हो और दो तरफ जाली हो, क्योंकि मोस्टली लोग चारों तरफ जाली वाले बनाते हैं। तो उनके लिए मैंने हुक्के बना के भी दिखाई हैं और रिंग भी बना के दिखाई हैं, ये आपके सामने। अच्छा, कुछ मटेरियल हमने इसके अंदर काट के भी डाल देना है ताकि उनका शौक़ भी पूरा हो जाए। और स्टिकों की लोकेशन भी चेंज करनी है। अभी तो मैंने वैसे फ्लाइंग के लिए लगाया हुआ था। ये देखिए, हाथ से फिर बेंड करना है आपने इसको। ये देखें, ये बेंड हो करके ये एक लाइन लग गई। अभी थोड़ा सा इनके अंदर गैप है, तो मैं कुछ नीचे से उतार के, इधर उधर से उतार के दोबारा लगा दूंगा। जिनके अंदर मटेरियल वो हमने कुछ पहले लगा दिया था, नेस्टिंग मटेरियल उनके अंदर नहीं लगाया हुआ था, उनके अंदर मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा नेस्टिंग मटेरियल आपके सामने डाल रहा हूँ ताकि कोई भी किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना कि आधे के अंदर नेस्टिंग कर दी और आधे कुछ आपने वैसे रख देने हैं। इससे लड़ाई मार कुटाई ज़्यादा हो जाएगी। आपने नेस्टिंग मटेरियल सब के अंदर डालना है और मिकदार उसकी एक ही रखनी है। 70% आपको बताया, 70% से आपने ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल आपने नहीं डालना। ये दो बॉक्स भी मैं साथ ऐड कर रहा हूँ, हालांकि ये बॉक्स बाद में मैं उतार दूंगा। ये भी आपको इसलिए बॉक्स दिखाएंगे, ये बॉक्स भी ब्रीडिंग के लिए यूज़ होते हैं। इनके ऊपर मौसमी असरात बहुत कम असर करते हैं क्योंकि इन्होंने नेस्टिंग करके बैठना होता है। अगर आप कुज्जे भी लगाएंगे ना, तो इनके ऊपर सर्दी का असर नहीं आएगा। वो परिंदे को सर्दी में कुज्जों में परेशानी होती है जो बगैर नेस्टिंग के ब्रीड करते हैं। ये वैसे मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ, बाद में मैं आपको रिमूव कर दूँ, इसको रिमूव करके दिखाऊँगा। और एंड पे जो हमने कॉलोनी तैयार की होगी, एंड पे आपके साथ इसकी वीडियो लाजमी शेयर करूँगा। अभी ये साइड पे कुज्जे लगने वाले हैं, बीच में भी गैप है। तो एक तरतीब आपने एक सीक्वेंस में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि सबका रुख जब एक तरफ होता है ना परिंदों का, आगे आधे इस तरफ लगे होंगे, आधे उस तरफ लगे होंगे, वैसे भी ये ब्रीड कर जाएंगे। ब्रीड की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉलोनी आप ऐसी बनाएं जो देखने में भी प्यारी लगे और हो भी अच्छी। ये देखिए, ये उसको हाथ से मैंने बेंड कर दिया। ये कुज्जा, ये देखिए, इस तरफ जो जगह खाली थी वहाँ पे मैं लगा रहा हूँ।
आपके साथ ही है। ये है, ये हमारी कॉलोनी का फाइनल व्यू। बस फाइनल नहीं बल्कि सेमी फाइनल कह सकते हैं। अभी भी थोड़ी सी चेंजिंग मैंने इसके अंदर करनी है। ये देखिए, ये सामने सारे बॉक्सेस कुज्जे वगैरह लग गए हैं। अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, कुछ फिंचे कुज्जे के अंदर आनी जानी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 बॉक्स लगे हुए हैं, एक कुज्जा इस तरफ लगा हुआ है। इसको मैं रिमूव करके सामने लाइनें पूरी कर दूंगा। ये देखिए, एक लाइन में अब मैंने कुज्जे लगाए हुए हैं। अभी वो मेरी मौजूदगी की वजह से फिंचे थोड़ी घबराई हुई हैं, डर रही हैं, क्योंकि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए, ये अभी 2 बॉक्स आपको जो नज़र आ रही है, ये बॉक्स अभी मैं उतार दूंगा, तो फिर आपको फाइनली ये देखिए, ये फिंचेस ने अपना अपना घर स्टार्ट भी कर दिया। उन्होंने अंदर बाहर आना जाना शुरू कर दिया। अब जो आगे आपको वीडियो शो होगी ना, ये इसका फाइनल और लास्ट टच है। और ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं शहजाद मसूद SMB, उनके शेड पे भी जाके आपको विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द। तो ये उनको मैंने वीडियो सेंड की थी, उन्होंने फिर आगे मुझे ये इंस्ट्रक्शन दी है कि यार आप ये बॉक्स रिमूव करो, क्योंकि फिंचेस जो है बॉक्स के ऊपर अपना घर बनाना शुरू कर देंगी। और कुज्जे के ऊपर आपने ढक्कन नहीं रखना, ढक्कन के ऊपर ये फिंचेस अंदर से तिनके निकाल के फिंचेस उनके ऊपर घर बनाना शुरू कर देती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर लाजमी करें, और कोई मज़ीद कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला इनकी ब्रीडिंग के हवाले से भी प्रोग्रेस आपके साथ शेयर करेंगे। जब ये इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा इनका, जब ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगी तो आपके साथ मुकम्मल इनकी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी ये लास्ट और फाइनल टच है। ये देखिए, साइड से बॉक्स भी रिमूव हो गए, इन कोने पे जो कुज्जा लगा हुआ था ये सारा रिमूव करके और एक प्रॉपर तरीके से हमने इनकी एक कॉलोनी बना दी है। एक साइड पे स्टिकें लगा दी हैं और दूसरी साइड पे हमने सारे कुज्जे लगा दिए हैं। और इनके अंदर हमने कैल्शियम लाजमी डालना है। ये देखिए, कैल्शियम इनका ख़त्म नहीं होने देना हमने, क्योंकि फिंचेस में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनको एग बाइंडिंग होती है। एग बाइंडिंग की वजह से फिंचेस की मौत हो जाती है। एक में ये कैल्शियम डाला हुआ था, वो सारा खा गए हैं। और एक अब ये आपके सामने ये दाना पानी रोटी नीचे भी नेस्टिंग मटीरियल भी फेंक दिया है। अब ये ताकि अपनी ब्रीड की तरफ माइल हों और ये अच्छी तरह से अपनी नेस्टिंग जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको पूरा कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इतनी देर आपने हमें टाइम दिया, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।